रणवीर, एक शक्तिशाली जमींदार, अपनी नई, घमंडी और खूबसूरत पत्नी माया को लेकर अपने गांव लौटता है। जैसे ही माया बैलगाड़ी से नीचे उतरती है, गांव की सभी औरतें सम्मान में अपनी चुनरियां बिछा देती हैं। रणवीर की पहली पत्नी सावित्री माया की आरती उतारती है। माया तुरंत ऐलान करती है कि अब से गांव में सभी उसे ही बड़ी रानी मानेंगे। रात में माया सज धज कर रणवीर के कमरे में पहुंचती है। रणवीर उस समय शराब के नशे में डूबा हुआ है। माया ताना मारती है, मेरे जैसी हसीना के सामने तू ये शराब पी रहा है, अगर हिम्मत है तो मेरे इस हुस्न का रस पीकर दिखा। जैसे ही रणवीर माया की ओर बढ़ता है, उन पर हमलावरों का हमला हो जाता है। माया अपनी तलवारबाजी से अकेले ही सभी हमलावरों को ढेर कर देती है। अगले दिन रणवीर अपने वफादार सिपाही विक्रम को भेजकर दुश्मन भुजंग को सबक सिखाने का आदेश देता है, क्योंकि हमला उसी ने करवाया था। रणवीर भुजंग को गांव के चौराहे पर सबके सामने अपमानित करता है और फिर गोली मार देता है। विक्रम की वफादारी से खुश होकर रणवीर गांव की नहर का सारा पानी विक्रम के कस्बे को दे देता है। अगली रात माया फिर से सुहागरात के लिए तैयार होती है। रणवीर कमरे में आता है, लेकिन माया की बातों से चिढ़ जाता है। माया कहती है, आज रात मेरी ख्वाहिश पूरी कर, ये हुस्न तेरी सेवा में हाजिर है। रणवीर उसे धक्का देते हुए कहता है, तुझ में औरतों वाली कोमलता नहीं है, तुझ में तो मर्दों जैसी ताकत है। मुझे तो वो औरतें पसंद हैं जो मेरे सामने कांपे। इसके बाद रणवीर अपनी पहली पत्नी सावित्री को कमरे में ले जाकर उसके साथ होता है, जिससे माया गुस्से से जल उठती है। तभी गांव में एक उत्सव का गाना सुनाई देता है। नाचते हुए माया की नजर विक्रम पर पड़ती है और वो अपनी सहेलियों से पूछती है, ये कौन है? सहेलियां बताती हैं कि ये रणवीर का सबसे वफादार सिपाही विक्रम है। माया को विक्रम पसंद आने लगता है और उसकी चाहत बढ़ती जाती है। वो विक्रम के सामने जाकर कहती है, तू ये क्या कर रहा है? विक्रम जवाब देता है, मैं तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हूँ। माया पूछती है, क्या तू सिर्फ मर्दों से लड़ता है या औरतों से भी लड़ सकता है? विक्रम मना करता है, लेकिन माया उसे कुश्ती की चुनौती देती है। दोनों में कुश्ती शुरू होती है। माया जानबूझकर कमजोर पड़ती है और विक्रम को चूम लेती है, जिससे वो हार जाता है। माया कहती है, आज रात मेरे कमरे में आ, असली मर्द की जीत मेरे पास है, वहाँ जीत कर दिखा। एक दिन रणवीर जंगल में शिकार खेलने जाता है और एक तालाब में एक सुंदर लड़की राधा को देखता है। वो उसे जबरदस्ती अपने रथ में बिठा लेता है। रास्ते में एक पागल लड़की मिलती है जो रणवीर से शादी की बात करती है। इसी बीच राधा भाग निकलती है। रणवीर गांव लौट आता है, लेकिन राधा के प्यार में पागल हो जाता है। इधर माया विक्रम के साथ अपनी चाहत पूरी करने के लिए बेचैन है। वो अपनी सहेलियों को आदेश देती है कि रणवीर की गैर मौजूदगी में विक्रम को उसके कमरे में लाया जाए। जब विक्रम मना करता है तो माया बंदूक तानकर उसे धमकाती है। तभी रणवीर वापस आ जाता है। माया जल्दी से विक्रम को भगा देती है। एक दिन राधा खुद विक्रम के साथ महल में आती है। रणवीर उसे देखकर उत्तेजित हो जाता है, लेकिन विक्रम बताता है कि राधा उसकी पत्नी है। रणवीर गुस्से में राधा को एक रात के लिए मांगता है, लेकिन विक्रम साफ मना कर देता है। रणवीर नाटक करता है और कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। वो विक्रम और राधा की शादी की घोषणा करता है और उन्हें जमीन देने का वादा करता है। माया, जो विक्रम को चाहती है, राधा को हीरे मोती का लालच देती है, लेकिन राधा मना कर देती है। अगले दिन रणवीर विक्रम से कहता है, शादी तू कर, लेकिन सुहागरात मैं मनाऊंगा। विक्रम गुस्से में उसे धमकी देता है। रणवीर अपने सिपाहियों को उन दोनों को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन माया रणवीर पर बंदूक तानकर विक्रम को भागने में मदद करती है। गांव वालों की जान बचाने के लिए राधा रणवीर के साथ एक रात बिताने को तैयार हो जाती है। विक्रम उसे सजा हुआ मानकर रणवीर के कमरे में छोड़ देता है। माया विक्रम को रणवीर को मार डालने के लिए उकसाती है, लेकिन विक्रम मना कर देता है, क्योंकि रणवीर ने गांव को पानी दिया है। हालांकि रणवीर ने पानी में जहर मिला दिया था। गांव वाले पानी पीकर मरने लगते हैं। सावित्री, जो गर्भवती थी, एक बेटी को जन्म देती है। माया विक्रम से कहती है कि वो उसकी बेटी को रणवीर से दूर रखे। राधा की मृत्यु से पागल होकर विक्रम रणवीर पर हमला करता है। गांव वाले भी रणवीर के खिलाफ बगावत कर देते हैं। विक्रम चालाकी से रणवीर को रस्सी से बांधकर बैलगाड़ी पर टांग देता है, लेकिन रणवीर अपनी ताकत से आजाद हो जाता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें रणवीर तलवार से विक्रम को घायल कर देता है, लेकिन विक्रम सिपाहियों को भड़काता है कि रणवीर उनकी बीवियों और बेटियों के साथ भी ऐसा ही करेगा।